नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो में टमाटर की खेती से जुड़े उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जिन्हें जानकर आप टमाटर की खेती से लंबे समय तक उत्पादन ले पाएंगे व आपकी टमाटर की फसल रोग व कीट मुक्त भी रहेगी। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, टमाटर की खेती का सही समय क्या है। नंबर 2, टमाटर की उन्नत सीड्स। नंबर 3, टमाटर के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग की उचित विधि। नंबर 4, टमाटर के पौधे में लगने वाले कीट व रोग और उनके उपाय। नंबर 5, टमाटर की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग हमें टमाटर के साथ में नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जिन किसान भाइयों को लीफ कल वायरस की समस्या टमाटर की फसल में आ रही है वह इसके लिए क्या उपाय करें, इस पर भी वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। पहले पॉइंट पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, टमाटर की नर्सरी लगाने का सही समय क्या है। आप टमाटर की नर्सरी तीनों सीजन में लगा सकते हैं। गर्मी के सीजन में टमाटर की नर्सरी लगाने का सही समय 15 फरवरी से अप्रैल महीना है, तो वहीं बरसात के सीजन में टमाटर की नर्सरी लगाने का सही समय 15 जुलाई से अगस्त महीना है। और अगर आप ठंड के सीजन में भी टमाटर की नर्सरी लगाना चाहते हैं तो आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। पर ठंड के सीजन में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आपको लो टनल के अंदर प्रो ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से टमाटर की नर्सरी तैयार करना होगी। लो टनल के अंदर हमारे टमाटर के पौधे पाले से सुरक्षित रहेंगे, इसलिए आप अगर ठंड में टमाटर की नर्सरी लगाना चाहते हैं तो आप लो टनल के अंदर ही टमाटर की नर्सरी लगाएं। अब हमें सही समय का पता है, तो बात आती है कि हम टमाटर के लिए कौन से सीड्स का चुनाव करें। इसके लिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, टमाटर के उन्नत सीड्स कौन कौन से। आप बेलवर्गीय टमाटर के सीड्स का ही चुनाव करें, क्योंकि बेलवर्गीय टमाटर के सीड्स से हमें काफी अच्छा उत्पादन मिलता है। बेलवर्गीय टमाटर में टॉप 3 सीड्स इस प्रकार है। नंबर 1, यूएस एग्री सीड्स के 2853, नामधारी 4266, इसके अलावा सेमिनस अभिलाष। इन 3 बीजों के अलावा अगर आपके एरिया के और भी कोई सी उन्नत किस्म है जिसका आपके एरिया में अच्छा मार्केट है तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। टमाटर की नर्सरी 30 से 35 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब सवाल आता है कि हम किस तरह से टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। इसके लिए आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग की उचित विधि क्या है। बेड से बेड की दूरी निर्भर करती है कि हम किस किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं। अगर हम बेलवर्गीय किस्म के बीजों का चुनाव करते तो आप 2 बेड के बीच की दूरी मिनिमम 5 फीट रखें व पौधे से पौधे के बीच की दूरी आप मिनिमम 1.5 फीट रखें। अगर आपके बेड की चौड़ाई ज्यादा है तो आप एक बेड पर 2 रो ले सकते हैं जिगजैग पैटर्न के थ्रू। हमने टमाटर के 2 बेड के बीच की दूरी 5 फीट ली है ताकि सूर्य का प्रकाश पूरे पौधे पर अच्छी तरह से फैले, क्योंकि जब आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ हो जाती है तो अगर आप दूरी कम रखेंगे तो टमाटर की निचली सतह पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, जिस कारण टमाटर के पौधे की निचली सतह पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, जिससे आपके टमाटर के पौधे पर फंगस जनित रोग लग जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके टमाटर का पौधा फंगस जनित रोगों से दूर रहे तो आप टमाटर के 2 बेड के बीच की दूरी मिनिमम 5 फीट अवश्य रखें। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर दूरी कम थी, इस कारण यहाँ पर टमाटर के पौधे की निचली सतह पर फंगस जनित रोग है। आप टमाटर की खेती में मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग अवश्य करें। इन दोनों पर गवर्नमेंट की तरफ से 50% सब्सिडी मिलती है। अब आप किस तरह से सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, इस पर वीडियो डिटेल में जल्द ही आएगा। मल्चिंग पेपर के उपयोग से हमारे टमाटर के पौधे के फल खराब नहीं होंगे, क्योंकि वह जमीन पर नहीं टकराएंगे। इसके साथ ही खरपतवार कंट्रोल में रहेगा। खरपतवार के कंट्रोल में रहने से हमारी फील्ड पर कीट का अटैक कम होगा, जिसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, टमाटर की फसल में लगने वाले कीट और रोग और उनके उपाय। टमाटर की फसल में ज्यादातर रोग थ्रिप्स, रेड माइट और व्हाइट फ्लाई के अटैक के कारण आते हैं। थ्रिप्स के अटैक से हमारे पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो वहीं रेड माइट के अटैक से पौधे की पत्तियां बाहर की तरफ मुड़ जाती है। अगर हम इन कीट के अटैक को ही रोक ले
तो हमारी टमाटर की फसल पर कम से कम रोग लगेंगे, जिन्हें हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिप्स के अटैक के कारण ही हमारी टमाटर की फसल के लीफ कर्ल हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लीफ कर्ल हो गए, तो यह थ्रिप्स के अटैक के कारण होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम थ्रिप्स, माइट्स और व्हाइट फ्लाई के अटैक से किस तरह से हमारी फसल की रक्षा कर सकते हैं। आप इसके लिए कर्ता फर्टिलाइजर की ओर से आने वाली लाइजोरस दवा का उपयोग कर सकते हैं। आपको इस किट में 3 दवाएं मिलेगी। मिट्टी साइड 250 ml। मिट्टी साइड के साथ में आपको लाइजोरस दवा के अंदर, इस बॉक्स के अंदर एक्टिवेटर मिलेगा 50 ml, लाइजोरस मिलेगा 1 ग्राम। अब हम जानते हैं कि हम इस दवा का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लाइजोरस 1 ग्राम को एक्टिवेटर 50 ml में मिला दें। फिर आप 100 लीटर पानी में इसे डाल दें। इसके बाद में आप इस मिक्सचर में 250 ml मिट्टी साइड को मिला दें। 1 एकड़ के हिसाब से आपको 100 लीटर यानी कि 6 से 7 स्प्रे पंप का स्प्रे करना पड़ेगा। जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाए तब आप पहला स्प्रे करें। पहले स्प्रे के 15 से 20 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे करें और दूसरे स्प्रे के 15 से 20 दिन के बाद में आप तीसरा स्प्रे करें। इस तरह से आप इस शेड्यूल को फॉलो करें। इस तरह से आप प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे तो आपकी फसल में थ्रिप्स, माइट और व्हाइट फ्लाई का अटैक कंट्रोल में रहेगा और आपकी फसल में रोग नहीं लगेंगे। अब सवाल आता है कि जिन किसान भाइयों की फसल थ्रिप्स और माइट के अटैक से ग्रसित है व उनका उत्पादन भी कम हो रहा है, वे इस दवा का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? हाँ, आप बिल्कुल इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फसल थ्रिप्स के अटैक से ग्रसित है, जिस कारण इसके भी लीफ कर्ल हो चुके हैं। अगर इसे जल्दी हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में यह लीफ कर्ल वायरस की समस्या ले लेगा, और अगर एक बार यह लीफ कर्ल वायरस हमारी फसल पर आ जाता है तो इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। लेकिन आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं लाइजोरस दवा के जरिए। अब जब हम क्यूरेटिव एक्शन लेंगे तो इसका स्प्रे का शेड्यूल थोड़ा सा अलग रहेगा। पहले स्प्रे के 10 से 12 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे करें, फिर इस शेड्यूल को फॉलो करते रहे। स्प्रे सुबह व शाम के समय करना है और स्प्रे करने के 24 घंटे के बाद आपको कोई और दवा का स्प्रे अपनी फसल पर नहीं करना। जैसा कि किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि टमाटर की फील्ड पर लीफ कर्ल की समस्या थी, इसलिए हमने इसके ऊपर लाइजोरस का स्प्रे किया। अब हम 3 दिन बाद देखते हैं कि लाइजोरस के स्प्रे से टमाटर की फील्ड पर क्या असर आता है। 3 दिन बाद हम फिर से टमाटर की फील्ड पर आए, जो हमने लाइजोरस दवा का स्प्रे किया था उसका रिजल्ट चेक करते। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्रिप्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। इसके साथ ही हमारे टमाटर के पौधे स्वस्थ हैं और टमाटर के पौधे पर नई स्प्राउटिंग हो रही है, यानी कि लाइजोरस दवा लीफ कर्ल को कंट्रोल करने के लिए सही है। अच्छा उत्पादन व पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आप लाइजोरस के साथ में नैनो NPK 05234 200 ग्राम मिला दें। नैनो NPK 05234 से टमाटर की पौधे की जड़ें मजबूत होगी व नई जड़ों का विकास होगा और पौधे की सेहत में भी सुधार होगा। इसलिए अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप लाइजोरस दवा के साथ में नैनो NPK 05234 को मिला दें। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें सबसे पहले 1 ग्राम लाइजोरस को 50 ml एक्टिवेटर में अच्छी तरह से मिलाना है। जब हमारी दवा अच्छे से मिल जाए तब आप इसे 100 लीटर पानी में मिला दें। इस 100 लीटर पानी के अंदर आप 250 ml मिट्टी साइड को मिलाएं। उसके बाद में आप 200 ग्राम नैनो NPK 05234 को उसी घोल में मिला दें और अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। हमने पिछले साल मिर्च की फसल में लाइजोरस दवा का उपयोग किया था, जिसके हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे। आप इस दवा का उपयोग पपीता, बैंगन, मिर्च, भिंडी और वे सभी फसलों में कर सकते हैं जिनमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या आती। अब सवाल आता है कि हम लाइजोरस दवा को ऑनलाइन घर बैठे कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसे किसान फॉर यू ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप इस ऐप किसान फॉर यू को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके टाइप करें किसान फॉर यू, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह ऐप आ गई है। अब इसे इंस्टॉल कर लें, फिर यह जो हमें इंस्ट्रक्शन देगी उसे फॉलो करते जाइए। इसके बाद एक रेफरल कोड जनरेट होगा। इस रेफरल कोड के जरिए आप अन्य किसान भाइयों को भी जोड़ सकते हैं। इस तरह आपको किसान भाइयों को जोड़ने पर बोनस अमाउंट मिलता है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा 9826575663 इन नंबर पर कॉल करके भी आपको लाइजोरस दवा के बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी।
आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पर। टमाटर की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते। आप टमाटर की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग करें, क्योंकि जब आपके टमाटर के पौधे बड़े होंगे और टमाटर के पौधों पर फल आएंगे तब आपको फल छेदक कीट का अटैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि फल छेदक कीट फल की स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आप अगर धनिया की इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो फल छेदक कीट आपकी फील्ड से दूर रहेगा धनिया की स्मेल के कारण। इसलिए आप टमाटर की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग करें, इससे फल छेदक कीट के अटैक से आपकी फील्ड सुरक्षित रहेगी। आप टमाटर की फसल के साथ में कुकुम्बर, प्याज, गाजर, मिर्च, गेंदा की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, पर आप फूल गोभी, मक्का, ब्रोकली, आलू इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग टमाटर की फसल के साथ में ना करें। अगर आप भी अपने टमाटर की फसल को थ्रिप्स, माइट्स और व्हाइट फ्लाई के अटैक से बचाना चाहते हैं तो आप लाइजोरस दवा को किसान फॉर यू ऐप से खरीद सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके टमाटर की फसल से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।